वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे सिलॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, ठीक है। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, चाहे वो आपका सम से रिलेटेड हो, ठीक है, नो से रिलेटेड हो, ऑल से रिलेटेड हो, फ्यू से रिलेटेड हो, ओनली फ्यू से रिलेटेड हो, या ओनली से रिलेटेड हो, राइट। और यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं, ठीक है, नॉट अ पॉसिबिलिटी के भी क्वेश्चंस रखे हैं, राइट। और हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव में होता है, ठीक है, तो आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव में स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव में ही आंसर होगा। अगर नेगेटिव में दे दिया, अगर मान लो पॉजिटिव में स्टेटमेंट है, नेगेटिव में आपको कंक्लूजन दे दिया, तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा है स्टेटमेंट में सम ए आर बी, ठीक है, कंक्लूजन में लिखा है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये दे रखा है, कंक्लूजन ये दे दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में जो भी बोला है वो आपका हमेशा सही होगा, ठीक है। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में अगर उससे रिलेटेड कंक्लूजन है तो वो सही होगा, और अगर उससे रिलेटेड नहीं है, नेगेटिव बता रहा है, तो आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पहली चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। दूसरी चीज ये है कि नो का आपको पता है, जैसे एग्जांपल है ए आर, नो ए आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ए आर नो ए आर बी, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाते हैं। एक होता है सम, ठीक है, यहाँ पे एक होता है आपका सम ए आर नॉट बी, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए ये ए है, ए का कुछ पार्ट आपका बी नहीं है, ठीक है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। इस वाले सेंटेंस को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्यू मतलब होता है आपका सम, ओनली फ्यू मतलब भी होता है आपका सम। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर सेंटेंस में लिखा है ओनली ए आर बी, ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, कई स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं इसको, जैसे ओनली ए आर बी, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। इसका करेक्ट तरीका ये है कि बी अंदर आएगा आपका, ए आपका बाहर आएगा। इस चीज को याद रखना। ये वाला आपका सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 1 है, तो सब्जेक्ट 2 यहाँ पे कुछ भी होगा तो वो आप अंदर लोगे, और सब्जेक्ट 1 को आप बाहर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हाँ। और पॉसिबिलिटी के केस में अगर आपका और जैसे दो आपके सर्कल हैं, ठीक है, दो वेन डायग्राम है, ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, और कंक्लूजन में आपको, ठीक है, स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, और कंक्लूजन में आपको, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे डेफिनेट में कोई चीज नहीं बोली, ठीक है, और लिखा है आगे पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो वो आपकी चीज करेक्ट हो जाएगी। इतना याद रखना कि जहाँ पे नो रिलेशन होगा, ठीक है, तो आपका कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी में वो चीज बोली है, दोनों के बीच में, ए से बी के बीच में कोई चीज बोली है और आगे लिखा है पॉसिबिलिटी, तो वो चीज आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। एक आता है आपका नॉट अ पॉसिबिलिटी केस। उसमें क्या होता है, जो चीज आपको डेफिनेट में पता होती है वो आप करेक्ट करते हो, जो चीज आपको डेफिनेट में नहीं पता होती है वो चीज आप रॉन्ग करते हो, ठीक है। इनके भी एग्जांपल मैं बताऊंगी। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा है। इस वीडियो के बाद आपको
कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं इनके। और पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है नो पी इज क्यू, ठीक है। फिर लिखा है सम एन इज एम। अभी इसको स्किप करो क्योंकि यहाँ पे पी क्यू की बात चल रही है। यहाँ पे देखिए ऑल क्यू आर एम, ऑल क्यू आर एम, ठीक है, ये ऑल क्यू है। अब लिखा है यहाँ पे सम एन इज एन, एन का कुछ पार्ट एन है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम पी इज नॉट एन। यहाँ पे आपको पी से एन का कोई रिलेशन दिख रहा है? पी इधर है, एन इधर है। स्टेटमेंट में कोई भी डायरेक्टली आपको रिलेशन नहीं दिख रहा। मुझे तो वेन डायग्राम में भी नहीं दिख रहा। तो देखो यहाँ पे नो रिलेशन, ठीक है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। और उसने यहाँ पे डेफिनेट में बोल दी ये चीज कि सम पी इज नॉट है, मतलब उसने डिक्लेयर कर दिया। तो हम कैसे बोल सकते हैं, जब हमें रिलेशन नहीं पता तो हम इसको नेगेटिव में भी कैसे बोल सकते हैं और पॉजिटिव में भी कैसे बोल सकते हैं? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम एन इज नॉट क्यू। अब यहाँ पे देखिए एन से क्यू के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे वेन डायग्राम में कहीं से भी एन का क्यू का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। अगेन इसने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया सम एन इज नॉट क्यू, ठीक है। तो इसने डेफिनेट में बोल दिया ये चीज, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब हमें रिलेशन ही नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, पॉजिटिव में भी नहीं बोल सकते और नेगेटिव में भी नहीं बोल सकते। और यहाँ पे इसने डिक्लेयर किया है, डेफिनेट में ये चीज बोली। तो आपका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन वन है, ये सेकंड है। सम 2 is 4, राइट, नो 3 is 4। कोई भी 3 आपका 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। सम 3 is 5, सम 3 is 5। अब देखिए कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम 4 is not 2। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से दिख रहा है आपको, सम 2 is 4, ये चीज तो हमें पॉजिटिव में है, ये चीज हमें पता है ऑलरेडी कि सम 2 is 4, कुछ 2 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, सम 4 इज नॉट 2। भाई जब हमें पता है कि सम 2 is 4 तो यहाँ पे नॉट का तो कोई सवाल ही नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब लिखा है सम 2 बीइंग 5 इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ से 2 का 5 भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 2 से 5 का आपको कोई भी रिलेशन नहीं है, वेन डायग्राम में भी नहीं है, स्टेटमेंट में आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब ये वर्ड आ गया यहाँ पे पॉसिबिलिटी। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जहाँ पे नॉट रिलेशन आ जाता है, कोई रिलेशन नहीं दिखता आपको, अगर वहाँ पे सेंटेंस में आपको पॉसिबिलिटी आता है कंक्लूजन में, तो वो आपके सारे कंक्लूजन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नो रिलेशन में आपकी सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएंगी। चाहे अगर यहाँ पे होता सम 2 आर नॉट 5 इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी आपका करेक्ट होता, ठीक है। चाहे पॉसिबिलिटी नेगेटिव में दे रखी हो चाहे पॉजिटिव में दे रखो, अगर नॉट रिलेशन आ रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, राइट। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा आपको ओनली सेकंड फॉल्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सम पी इज क्यू, ठीक है। फिर लिखा है सम बी इज पी, फिर लिखा है सम ए इज बी, राइट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे नो ए इज क्यू, क्या ए से क्यू का रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब लिखा है सम क्यू इज ए, क्यू से ए का कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ए से क्यू का कोई रिलेशन पता चल रहा है, ए से क्यू से ए का कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा, कोई चीज डेफिनेट में यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोली हमें। तो यहाँ पे देखिए उसने दोनों चीजें बोल दी, नो ए इज क्यू, कोई भी ए क्यू नहीं है, सम क्यू इज ए, ठीक है। उसने थोड़े का भी बोल दिया और पूरे का भी बोल दिया, ठीक है। पूरे का यहाँ पे बोला कि कोई भी ए इज क्यू नहीं है, यहाँ बोल दिया कि थोड़ा क्यू ए है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें बोल दी। अब ये चीज हो भी सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं भी हो सकती है, ये भी नहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब दोनों पॉसिबिलिटी दे रखी है दोनों कंक्लूजन में, तो आप यहाँ पे मार्क करोगे आइदर और,
ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका आइदर वन और सेकंड फॉलो। स्टूडेंट इसको क्या कर देते हैं, इसको दोनों को ही रॉन्ग करके चले आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें दोनों पॉसिबिलिटी दे रखी है। यहाँ पे बस पॉसिबिलिटी का वर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन उसने दे रखी है। तो या तो आप ये बोलोगे या तो ये बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब लिखा है यहाँ पे ओनली अ फ्यू पी इज क्यू, ठीक है। फिर लिखा है ओनली ए इज क्यू। मैंने क्या बताया था आपको, ये डायग्राम कैसे बनेगा, सब्जेक्ट 2 अंदर आएगा, सब्जेक्ट 1 आपका बाहर आएगा, राइट। फ्यू ए इज आर, अब देखिए यहाँ पे फ्यू ए इज क्यू, ठीक है, तो ए आपका अंदर हो जाएगा, राइट। अब क्या बोला उसने, फ्यू ए इज आर, फ्यू ए इज आर, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कंक्लूजन में, ऑल ए बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए ऑल ए बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, इन दोनों का कहीं से कुछ रिलेशन दिख रहा है, ए से पी का नहीं दिख रहा है, ठीक है। डायरेक्टली कोई बात नहीं बोली और यहाँ पे रिलेशन भी नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, सम ऑल ए बीइंग पी, हो भी सकते हैं, हमें भी पता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा पॉसिबिलिटी आते हुए। अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल ए आर नॉट पी इज अ पॉसिबिलिटी, यस, तो ये भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि हमें पता नहीं है पी से ए का रिलेशन। तो जब हमारे पास नॉट रिलेशन आता है, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं आता, तो आपकी सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो आपका पॉजिटिव में हो, राइट। अब यहाँ पे दिखा है सम पी आर नॉट आर, देखिए यहाँ पे पी से कोई भी आर का रिलेशन नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसने कैसे ये डिक्लेयर कर दिया कि सम पी आर नॉट आर, तो ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे इज अ पॉसिबिलिटी आता ना, तो ये आप सही कर देते, बट पॉसिबिलिटी में ये होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे उसने सीधा सीधा डिक्लेयर किया है सम पी आर नॉट आर, ठीक है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा और इसमें आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, तो सब्जेक्ट 2 आपका अंदर आएगा, सब्जेक्ट 1 आपका बाहर आएगा, ठीक है, ये ए है। अब देखिए ऑल पी इज एन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला कॉमन है, ए यहाँ पे, फ्यू ए इज पी, तो फ्यू ए इज पी, ठीक है। अब देखिए ऑल पी इज एन, ऑल पी इज एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सम एन इज बी, क्या बोला उसने, एन से बी के बारे में बात की है, हमें इन दोनों का रिलेशन नहीं पता, कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं बोली, ठीक है, यहाँ पे भी और डायग्राम में भी नहीं दिख रही है, तो क्या हो जाएगा ये एन आर। अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया सम एन इज बी। भाई हमें नहीं पता ना सम एन इज बी और नॉट, ठीक है, तो नो रिलेशन में जो चीज डेफिनेट में बोली है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाता, ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाता, बट ये इसने डिक्लेयर किया है, ठीक है, इसने पॉसिबिलिटी की कंडीशन लगाई नहीं है। यहाँ पे देखिए सम पी इज पी, अब पी ने बी के बारे में बात बोली है, यहाँ पे भी इसने डिक्लेयर किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी आता तब ये करेक्ट होता, यहाँ पे सीधा सीधा वो डिक्लेयर कर रहे हैं सम पी इज बी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें नहीं पता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई हमें रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नीदर वन नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ओनली अ फ्यू ए इज बी, ठीक है, और देखिए यहाँ पे फ्यू ए इज बी, ठीक है, ओनली अ फ्यू बी इज सी, ओके, फ्यू सी इज डी, ओके। अब देखिए यहाँ पे ऑल सी कैन बी ए, ये यहाँ पे इसका रिलेशन बोल रहा है, ऑल ए कैन बी सी, ओके। अब यहाँ पे देखिए कैन बी आ गया, ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, सी का ए से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही ए का सी से कोई रिलेशन है, ठीक है, तो नो रिलेशन में मैंने क्या बोला था, आपकी पॉसिबिलिटी आपकी हमेशा
राइट हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कैन भी लिखा है पॉसिबिलिटी, तो कैन भी मतलब क्या होता है, हो सकता है। ऑल सी कैन बी ए, हो सकता है, हमें नहीं पता, नो रिलेशन में है, ठीक है, ये भी नो रिलेशन में, ये भी नो रिलेशन में। यहाँ पे देखिए ऑल ए कैन बी सी, ये भी आपका पॉसिबिलिटी में, ठीक है, इसको हम पॉसिबिलिटी ही काउंट करते हैं, इसको कैन बी को। तो आपके ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। जब भी नो रिलेशन में पॉसिबिलिटी वर्ड आएगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो पॉसिबिलिटी, चाहे नेगेटिव में हो, आपकी वो राइट हो जाएगी कंक्लूजन, ठीक है। इस चीज को मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कई बार कंफ्यूज होके रॉन्ग कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बोथ फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ओनली पिंक इज रोज, ओके। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, ठीक है, ये वाला अंदर आएगा रोज, यहाँ पे हो जाएगा आपका पिंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्यू गार्डन इज पिंक, फ्यू गार्डन इज पिंक, ओनली गार्डन इज फ्रूट, ठीक है। ये सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे ओनली है ना, तो इसलिए मैंने ये फ्रूट अंदर लिया है, गार्डन बाहर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सम फ्रूट्स आर नॉट रोज, सम फ्रूट आर नॉट रोज, क्या फ्रूट से रोज का कोई लेना देना दिख रहा है? यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर दिया आर नॉट रोज, फ्रूट आर नॉट रोज, तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सम गार्डन आर रोज, अब गार्डन में रोज के बारे में बात की है, क्या गार्डन से क्या रोज का कोई रिलेशन दिख रहा है? यहाँ पे कोई चीज डायरेक्टली नहीं बोली, डायग्राम में भी नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गया आपका, नॉट रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे नो रिलेशन इसका। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गई वर्ड, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता क्योंकि रिलेशन नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे ओनली टी इज एस, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 1, एस अंदर आएगा, टी बाहर आएगा, राइट। ओनली फ्यू टी इज एम, ओके। नो एल इज एम, ठीक है, एल नीचे बना लेते हैं, कोई भी एल हमारा एम नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल टी कैन नेवर बी एल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपका कैन नेवर भी आएगा ना, इस चीज को याद रखना, कैन नेवर के साथ अगर ऑल आया तो हम उसको सम में पढ़ेंगे, ठीक है, सम में वो चीज काउंट होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप ऑल की जगह सम लिख दो, सम टी कैन नेवर बी एल, कैन नेवर बी के साथ आप ऑल को सम में काउंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सम लिखोगे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, सम टी कैन नेवर बी एल, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो एम में आ रहा है टी का, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका एम में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जब ये पूरा पोर्शन एम का कभी एल नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वाला कैसे हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हमें पता है कि टी का कुछ पोर्शन एल नहीं हो सकता, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑल की जगह आप सम लगाओगे, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको चीज को याद रखना, कैन नेवर बी के साथ आप अगर ऑल आएगा तो आप सम में काउंट करोगे। अब देखिए यहाँ पे इसको भी सम में काउंट करो, सम एल कैन नेवर बी एस। अब देखिए यहाँ पे एस का और एल का कोई रिलेशन है आपका, यहाँ पे लिखा है ऑल सम एल, ठीक है, कैन नेवर बी एस, तो एल का एस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नो रिलेशन है ना, तो नो रिलेशन में कैन नेवर बी में आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है कि सम एल कैन बी एस, तो ये आपका राइट हो जाता, क्योंकि कैन बी में हम पॉसिबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन कैन नेवर बी को हम पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपका नो रिलेशन हो, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नो रिलेशन प्लस कैन नेवर बी, जो चीज हमें डेफिनेट में नहीं पता है, ठीक है, तो वो आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इस चीज को याद रखना, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चलिए आइए वाला क्वेश्चन देखते हैं हम।
ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्यू टी आर एल ओनली एल इज एन, तो आपका एन अंदर आएगा। मैंने बोला था ना ओनली के साथ अगर होगा तो सब्जेक्ट 2 अंदर आएगा। सम एन इज नॉट ई, सम एन का कुछ हिस्सा, ठीक है, ई नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे सम टी आर नॉट ई, यहाँ पे लिखा है सम टी आर नॉट ई, ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका इससे कोई रिलेशन है, ये चीज एन के अंदर आ रही है आपकी। ठीक है, ये चीज अगर यहाँ पे एन के अंदर आती, इस वाले पोर्शन में आती, तब तो ये करेक्ट हो जाता, बट इस वाले पोर्शन में ये आ ही नहीं रही है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सम टी आर नॉट ई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सम ई आर नॉट एल, सम ई आर नॉट एल, एल का ई से कोई रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या ई ने एल के बारे में कुछ बोला है कि ई का कुछ हिस्सा एल के पास नहीं जा सकता? ऐसा कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं है और डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है। हमें इस चीज का पता है कि एन का कुछ हिस्सा ई नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं बोला है कि ई और एल के बारे में कोई बात नहीं बोली है, तो हम इसको भी रॉन्ग करेंगे। सम एल आर नॉट ई, अब देखिए यहाँ पे एल के अंदर, ठीक है, एल के अंदर एन का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है, मैंने बोला था सम एन, तो ये एल के ही तो अंदर आ रहा है। ठीक है, ये एल के अंदर है। ठीक है, तो क्या बोला उसने, सम एल आर नॉट ई, तो ये वाला जो हिस्सा है एल का वो ई नहीं हो सकता, ये चीज हमें पता है। सम एन आर नॉट ई, ठीक है, तो एन किसके अंदर है, एल के अंदर है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकली देखना है, थोड़ा कॉमन सेंस है। अगर एल का हिस्सा या एन का कुछ हिस्सा एल के अंदर आ रहा है तो हम उसको एल काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका ओनली थर्ड फॉलो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम बॉल आर पिंक, नो पिंक इज लोटस, सम लोटस आर फ्लावर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सम बॉल आर नॉट फ्लावर, बॉल ने पिंक फ्लावर के बारे में कोई बात नहीं बोली यहाँ पे, राइट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसने डिक्लेयर कर दिया सीधा, तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दे रखी है दो, अब बोले ऑल पिंक पिंक फ्लावर पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा पिंक फ्लावर हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए अगर आपने स्टेटमेंट सेकंड पढ़ा होगा, नो पिंक इज लोटस, ठीक है, कोई भी पिंक लोटस नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं ऑल पिंक बिंग फ्लावर, ठीक है, लेकिन पिंक ने फ्लावर के बारे में कोई बात नहीं बोली। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी में है, नो रिलेशन यहाँ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ऑल बॉल बिंग लोटस इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए बॉल और लोटस, देखिए यहाँ पे से डायरेक्टली बोला है कि नो पिंक इज अ लोटस, पिंक बॉल का कुछ पोर्शन पिंक में आ रहा है, तो सारी की सारी बॉल लोटस कैसे हो सकती हैं? क्योंकि बॉल का आधा हिस्सा या मतलब कुछ हिस्सा तो लोटस नहीं हो सकता, क्योंकि पिंक पूरा का पूरा आपका लोटस कभी नहीं हो सकता। उसने ये चीज बोली है नो पिंक इज लोटस, और पिंक पोर्शन में बॉल का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो ये आपको पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि कुछ बॉल का हिस्सा जो पिंक में है वो कभी लोटस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपको डेफिनेट में जो चीज पता है उसमें आपकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है। तो इन दोनों का रिलेशन तो हमें पता है बॉल और लोटस का, कि कुछ हिस्सा हमारा कभी लोटस नहीं हो सकता, क्योंकि पिंक का पूरा हिस्सा हमारा लोटस नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो ओनली सेकंड फॉलो हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम सर्कल आर ट्राइंगल, सम सर्कल आर ट्राइंगल, सम ट्राइंगल आर बॉल, नो बैट इज अ सर्कल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नो बैट इज अ सर्कल,
दिख रहा है आपको? ऑल बैट बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑल बैट बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए नो रिलेशन, बैट ने बॉल के बारे में कोई चीज नहीं बोली, यहाँ पे भी नहीं और डायग्राम में भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे पॉसिबल बोल रहा है, पॉसिबिलिटी केस आ गया, ठीक है, पॉसिबिलिटी वर्ड आते ही नो रिलेशन में करेक्ट। ऑल बैट बीइंग ट्राइंगल इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑल बैट बीइंग ट्राइंगल, इसने इसके बारे में बात बोली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैट का ट्राइंगल से कोई चीज बोल रहा है, ये तो हमें पता है कि नो बैट इज अ सर्कल, कोई भी बैट हमारा सर्कल नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी बैट नहीं हो सकता। उससे सर्कल के बारे में नहीं बोला कि कोई भी सर्कल हमारा बैट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑल बैट बीइंग ट्राइंगल इज अ पॉसिबिलिटी, बैट में ट्राइंगल के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सम ट्राइंगल आर नॉट बैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज इसने डिक्लेयर कर दी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज इसने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, तो ये चीज क्या होगी आपकी, के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, लेकिन ट्राइंगल ने बैट के बारे में भी कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे देखिए बट सर्कल का हमें पता है कि सर्कल का पूरा हिस्सा कभी बैट नहीं होता हो सकता, तो सर्कल के कुछ हिस्से में ट्राइंगल का भी आ रहा है, तो ये चीज हमें पता है कि ये वाला हिस्सा कभी भी बैट नहीं हो सकता, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपके हो जाएंगे ऑल फॉलो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल ए आर बी, ओनली बी इज सी, सी अंदर आ जाएगा, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, नो सी इज डी, सम एफ आर डी। देखिए यहाँ पे सम एफ कैन नेवर बी सी, सम एफ कैन नेवर बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ का कुछ हिस्सा डी में आ रहा है और हमें ये चीज पता है कि नो सी आर डी, तो डी में कुछ हिस्सा एफ का भी तो है, तो सम एफ कैन नेवर बी सी, एफ का ये वाला हिस्सा कभी भी सी नहीं हो सकता, तो इनके रिलेशन हमें पता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सम ए कैन नेवर बी एफ, सम ए कैन नेवर बी एफ, तो यहाँ पे देखिए क्या ए से एफ का कुछ भी रिलेशन है? नहीं है, तो ये आप कैसे बोल सकते हो कि सम ए कैन नेवर बी एफ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का कोई रिलेशन हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है, डायग्राम में भी नहीं दिख रहा, तो आपको ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे ईच 2 आर 1, ठीक है, नो ऑल 9 आर 10, नो 10 आर 2, ठीक है, 10 का है, ये वाला सर्कल है बाहर, ठीक है, और ये अंदर वाला 2 है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कंक्लूजन में, सम 2 और 9, सम 2 और 9। अब देखिए यहाँ पे चीज देखने वाली है, उसने क्या बोला है, जब हमारा पूरा 10 ये वाला पूरा सर्कल 2 में नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसने क्या बोला है, सम 2 और 9 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, नॉट अ पॉसिबिलिटी बोला है उसने यहाँ पे, तो सही तो बोल रहे हैं कि कुछ 2 का हिस्सा 9 का भी नहीं हो सकता, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये चीज तो हमें डेफिनेट में पता है ना कि 2 कभी 10 के इस वाले हिस्से में जा ही नहीं सकता, उसने पहले बोल दिया है कि नो 10 आर 2, ठीक है, तो 10 के अंदर ही तो 9 है, तो नॉट अ पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट हो जाएगी, ये चीज हमें डेफिनेट में पता थी, नॉट अ पॉसिबिलिटी करेक्ट, जो चीज डेफिनेट में पता है वो उस नॉट अ पॉसिबिलिटी में वो करेक्ट हो जाएगी, जो चीज डेफिनेट में नहीं पता है नॉट अ पॉसिबिलिटी केस में रॉन्ग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सम 9 आर 1,
क्या 9 और 1 का कोई भी रिलेशन पता है? हमें 2 और इस वाले पूरे 10 का हिस्सा पता है। 1 का तो कोई भी डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं दे रखा 1 के बारे में। यहाँ पे 1 का 10 से भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ना 1 से 9 का कोई रिलेशन हमें पता है। तो हम ये चीज नहीं बोल सकते यहाँ पे सम 9 और 1 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चीज हमें डेफिनेट में नहीं पता। तो यहाँ पे नॉट अ पॉसिबिलिटी केस में रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 से 9 के बारे में कोई चीज नहीं की है और डायग्राम में भी ये शो नहीं हो रहा। तो आपका हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ब्लू इज रेड, ऑल रेड इज बॉटल, सम बॉटल इज पिंक, नो पिंक इज येलो, नो येलो इज रेड। यहाँ पे देखिए येलो और रेड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो से रेड का कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है येलो और रेड के बीच में, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली डिक्लेयर कर रहा है सम बॉटल इज रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सम बॉटल इज अ रेड इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए ये बॉटल है, ठीक है, ये इतना बड़ा सर्कल बॉटल है, उसमें से कुछ हिस्सा रेड। अब जब हमें ऑलरेडी पता है कि सम बॉटल इज अ रेड, बॉटल का इस पूरे हिस्से में कुछ हिस्सा रेड भी आ रहा है अंदर, तो ये हिस्सा सम में ही तो काउंट होगा। तो इसको पॉसिबिलिटी में हम क्यों काउंट करेंगे? पॉसिबिलिटी तो मतलब होता है कि कोई चीज हमें डेफिनेट में नहीं पता। ये चीज तो हमें डेफिनेट में पता है कि बॉटल का कुछ हिस्सा रेड है, तो ये चीज हमें डेफिनेट में पता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो चीज हमें डेफिनेट में पता है उसमें हम पॉसिबिलिटी यूज नहीं करते। अगर बॉटल से कोई रिलेशन मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, तब पॉसिबिलिटी आता तो ये करेक्ट होता, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, तो नीदर वन नॉट सेकंड। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट होगा। तो यहाँ पे इसमें 4 कंक्लूजन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये आई थिंक यहाँ पे आपका नॉट होगा, ठीक है, नॉट अ पॉसिबिलिटी होगा ये, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे सम बस इज कार, सम बस इज साइकिल, सम ट्रक इज साइकिल, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला है, ऑल साइकिल बीइंग बस, ऑल साइकिल बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि सम बस इज अ साइकिल। अगर सम जहाँ पे है, सम पॉजिटिव है, तो ऑल भी पॉजिटिव होगा। यस, ऑल बस कैन बी, ऑल साइकिल कैन बी बस, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे सम पॉजिटिव है वहाँ पे ऑल पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है यहाँ पे। अब देखिए सम कार इज अ ट्रक इज अ पॉसिबिलिटी, सम कार इज अ ट्रक। इन दोनों का देखिए कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट वर्ड आ गया पॉसिबिलिटी, करेक्ट हो जाएगा। नो रिलेशन में पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम कार इज नॉट ट्रक इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे नॉट था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार और ट्रक नॉट अ पॉसिबिलिटी केस। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज हमें डेफिनेट में पता है नॉट अ पॉसिबिलिटी में वही करेक्ट होता है, जो चीज हमें डेफिनेट में नहीं पता नॉट अ पॉसिबिलिटी में वो रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए कार से ट्रक का कोई रिलेशन नहीं पता हमें, तो हमें इस चीज का डेफिनेट में कोई आंसर नहीं पता, तो मैंने क्या बोला था, नॉट से पॉसिबिलिटी में वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नो साइकिल इज अ कार इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए नो साइकिल इज अ कार इज अ पॉसिबिलिटी,
कार का साइकिल से कोई भी रिलेशन है यहाँ पे? कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया तो ये करेक्ट हो जाएगा। कार से साइकिल का हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा, नहीं स्टेटमेंट में नहीं डायग्राम में, तो आपका पॉसिबिलिटी नो रिलेशन में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को याद रखना कि अगर सम में पॉजिटिव है तो ऑल में पॉसिबिलिटी में वो भी अगर पॉजिटिव हो तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे सम साइकिल आर बस ये पता था, ठीक है, ये चीज हमें डेफिनेट में पता है। अब ऑल साइकिल बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी प्लस ऑल प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो करेक्ट हो जाएगा आपका। इस चीज को भी ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपका कोई सा भी डाउट हो दिमाग में वीडियो देखने के बाद तो उस चीज़ को पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू।